सरोज गुरु बुध मंगल आगार, जैसे वत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे स्वर्ग आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे स्वर्ग आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए वह अपना ध्यान श्री परमहंसों के चरणों में लगाते हुए वह हाज़र हजूर श्री सतगुरु देवदाता दीन दयाल महाराज जी का दर्शन दीदार करते हुए ऊंची व मीठी स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे। हम सब गुरुमुख जन बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति सुबह सवेरे अपने श्री दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। हम अपने भाग्यों की जितनी भी सराहना करें वह कम है। महापुरुष अपनी वाणी में फरमाते हैं, जैसा सतगुरु सुनिंदो तैसो ही मैं डीठ, बिछड़िया मेले प्रभु हरि दरगह का बसीठ। हरि नामो मंत्र दृढ़ाइंदा कट्टे हो में रोग, नानक सतगुरु तिन मिलिया जद तुर प्यास संजोग। महापुरुष अपनी वाणी में फरमा रहे हैं कि जैसा हमने सतगुरु के बारे में सुना था वैसा ही हूबहू पाया है कि जो वक़्त के महापुरुष ही हैं वे जीव के अहंकार को दूर करते हैं और अपने संग मिला लेते हैं। महापुरुष नित्य प्रति हमें जो हमें श्वासों का अनमोल खजाना मिला हुआ है वह हमें बताते हैं कि इन श्वासों को किस ओर खर्च करना है। वह बताते हैं कि नाम सत्य जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। महापुरुषों की शरण में आने से ही पता चलता है कि हमें जो श्वासों का अनमोल खजाना मिला हुआ है वह किस लिए मिला है। महापुरुषों के चरणों में एक बार एक प्रेमी आया, उसने यह विनय की कि स्वामी जी हमारा भजन में मन नहीं लगता, आप हमें है शक्ति प्रदान करें। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि भजन में ही शक्ति भरी हुई है। जितना जितना आप भजन का अभ्यास करेंगे तो वह शक्ति आपके अंदर अपने आप ही आती चली जाएगी। जिस तरह इंसान को जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही आत्मा को भी भजन की आवश्यकता होती है। भोजन और भजन में अंतर भी बतलाया कि स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है तो आत्मा के कल्याण के लिए भजन की भी आवश्यकता है। भोजन में मात्रा लगी हुई है। यदि आप अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो भोजन को मात्रा में करना है, और यदि आत्मा का कल्याण चाहते हैं तो भजन को अनलिमिटेड करना है। जितना जितना आप भजन का अभ्यास करेंगे उतना उतना मालिक के संग जा मिलेंगे। महापुरुष तो हमें नित्य प्रति आप देखते हैं कि दोनों कर कमलों से नित्य प्रति आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो हमारा यह फर्ज बन जाता है कि महापुरुष जब हमारे ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारा भी यह फर्ज बनता है कि हम अपने जीवन को उनके द्वारा बतलाए गए नियमों के अनुसार ढालें। जो हमारे कल्याण के लिए भक्ति के 5 नियम बने हैं और 2 घंटा भजन अभ्यास करने के लिए श्री गुरु वचन फरमाते हैं, जितना जितना हम इन नियमों की पालना करेंगे और 2 घंटा भजन अभ्यास करेंगे, हम अब अपने जीवन को सकारत कर लेंगे। बोलो जयकारा बोल। सन्मुख सुशोभित परम इष्ट देव परम आराध्य देव
श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हमारे हृदय सम्राट करुणा के सागर श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के दिव्यतम दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की हम सेवकों पर महान अनुकंपा है कि नित्य प्रति ही इन पावन घड़ियों का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वास्तव में मनुष्य जीवन का जो असली धन है, असली पूंजी है, वो यही पावन घड़ियाँ हैं, क्योंकि इन पावन घड़ियों में हमें महापुरुषों की चरण शरण, उनका सानिध्य व उनका सामीप्य प्रदान होता है। गुरुमुखों, जो गुरुमुख जन वो जहाँ जहाँ भी रहते हैं, जब जब वो इन पावन घड़ियों को निमृत करते हैं और जब जब वो आरती पूजन सत्संग में उतरते हैं तो उनको महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। ये हमारे श्री परमहंसों की हमारे ऊपर अपार कृपा है कि उन्होंने कृपा करके हमें ये पावन घड़ियाँ प्रदान की हुई है। और जो गुरुमुख जन सद्गुरुदेव महाराज जी के सानिध्य में जाते हैं, उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाती है। हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि जैसे जैसे गुरुमुख जन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के नज़दीक आते जाते हैं, उनके सानिध्य में आते जाते हैं, तो उनका जीवन परिवर्तित होता जाता है। महाभारत काल में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान कृष्ण कौरवों के पास पांडवों के लिए 5 गांव मांगने के लिए गए, तो उन्होंने वो 5 गांव देने से इनकार कर दिया। तो भगवान कृष्ण ने वहाँ फरमाया कि अगर आप इतना सा भी नहीं दे सकते तो इसका अर्थ ये है कि युद्ध अनिवार्य है। इस बात को सुनकर जो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र थे, उन्होंने राज ज्योतिषी को बुलाया और पूछा कि मुझे लग रहा है कि युद्ध आवश्यक हो गया है, तो कृपया आप देखकर बताइए कि युद्ध करने से लाभ होगा या नहीं। राज ज्योतिषी ने अच्छे से देख परख कर उनको बताया कि महाराज, सुयोधन की जो कुंडली है उसके बीच में राजयोग लिखा हुआ है। वो कोई भी युद्ध लड़ ले उसकी जीत निश्चित है। आप निश्चित होकर युद्ध करवाइए, उसका राजा बनना पूर्ण रूप से निश्चित है। जब युद्ध हुआ तो 8 दिन के बाद आधी सेना जो है वो ख़त्म हो चुकी, और जब ये लगने लगा कि पांडवों की जीत हो जाएगी, तो धृतराष्ट्र ने दोबारा उस राज ज्योतिषी को बुलाया कि आपकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई, तो आज ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे डर लग रहा है कि ये युद्ध हम हार जाएंगे। राज ज्योतिषी ने दोबारा अपनी सारी पोथियां खोल ली और उसने कहा कि महाराज, ग्रह नक्षत्र तो आपके पक्ष में थे, लेकिन उस युद्ध के मैदान में कोई ऐसा है जिसने सारे ग्रह नक्षत्रों की चाल बदल दी है। वहाँ पर कोई ऐसा है जो समय और परिधि से परे है। कोई ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसके सानिध्य से पांडवों की जीत निश्चित हो गई। तो गुरुमुखों, वो कौन था? वो समय के महापुरुष भगवान कृष्ण थे, जिनके सानिध्य में पांडवों की जीत निश्चित हो सकी। ये महापुरुषों की कृपा, उनके सानिध्य और उनके सामीप्य का ही फल है कि जो गुरुमुख जन उनके सानिध्य व उनकी शरण में पहुंच जाते हैं, उनके जीवन की हर चीज़ बदल जाती है, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही श्री गुरु नानक देव जी के समय की बात है कि जब बाबर ने भारत देश पर कब्जा किया, तो उसने अपने जेलों में लोगों को बंद करना शुरू कर दिया। एक समय में श्री गुरु नानक देव जी भ्रमण करते हुए वहाँ से जा रहे थे, जहाँ बाबर की सेना लोगों को बंदी बना रही थी। उन्होंने महापुरुषों को भी बंदी बना लिया और उनको बंदी गृह में ले गए। 3 दिन के बाद जब बाबर ने अपने सैनिकों से पूछा
कि जिन लोगों को बंदी बनाया था क्या वो हमारे नाम की माला जप रहे हैं? हमारा डर उनके हृदय में हो गया है। तो उन्होंने विनती करी कि महाराज ऐसा हो जाता, लेकिन उस कारागृह में एक ऐसा व्यक्ति तब है जिसके चेहरे के ऊपर राजों महाराजाओं जैसा नूर है और उसकी वहाँ मौजूदगी से लोगों को दुख व्यापत नहीं हो रहा। उसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कारागृह एक स्वर्गधाम हो गया। लोगों ने कहा कि हम वहाँ के जो स्थिति है उसका क्या वर्णन करें कि हम खुद वहाँ खड़े हैं जो उन लोगों के खिलाफ हैं, लेकिन हमारे हृदय में भी उनके प्रति इतना आदर और सम्मान जागता है कि हमारा भी सिर झुक जाता है। तो गुरुमुखो इतिहास बताता है कि बाबर ने वहाँ पहुंचकर श्री गुरु नानक देव जी से माफ़ी मांगी और उसने सबको रिहा कर दिया। इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन इसका तात्पर्य इतना ही है कि जो गुरुमुख जन महापुरुषों की शरण में होते हैं उनका जीवन परिवर्तन होकर, उनका हृदय परिवर्तन होकर भक्ति में हो जाता है। तो गुरुमुखो जब हमें ऐसा सुनहरी मौका मिला हुआ है, ऐसे करुणा में, ऐसे कृपा में महापुरुष हमें मिले हुए हैं, तो हमारा एक ही फर्ज बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आज्ञा का पालन करके, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करके उनको अपने जीवन में उतार कर अपने हृदय परिवर्तन की कोशिश करें। गुरुमुखो ये ऐसा मौका है जो बार बार जीवन में नहीं मिलता। अगर जीव इससे चूक जाए तो ना जाने ऐसा मौका कब मिलता है। महापुरुषों की ये कृपा है और उन्होंने हमारे लिए इस भगवत प्राप्ति के लिए, इस सुंदर अवसर को प्राप्त करने के लिए भक्ति में 5 नियम बनाए हैं और हमें ये आज्ञा फरमाई है कि जो गुरुमुख जन इन 5 नियमों का पालन करेंगे और 2 घंटे रोजाना भजन अभ्यास करेंगे तो उनके हृदय परिवर्तन होकर उनको भगवत प्राप्ति होगी। तो अब हमारा यही फर्ज बनता है कि इस आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को संवारना है और महापुरुषों की प्रसन्नता को हासिल करना है। बोलिए जयकारा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के सुंदर सत्संग की एवं दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई होवे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।